नमस्कार, सुप्रभात सभी को, राधे राधे। चलिए 23 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम जो है आसानी से पूरा हो सकता है। किसी भी एग्जाम में या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक योग्यता मांगता है। कोई भी एग्जाम हो या कोई भी चीज़ हो, वो एक योग्य व्यक्ति मांगता है या उसके अकॉर्डिंग योग्य व्यक्ति चाहिए होता है। तो उस योग्य पहले हम पात्रता तो प्राप्त करें, तभी तो हम उस एग्जाम में बैठेंगे या उस काम को करेंगे। पहले उसके पात्र तो बन जाएं या उसके योग्य तो बन जाएं, तो वही योग्यता पर जो है आपको काम करना है, हम सभी को काम करना है। और उस योग आप बन गए तो वो एग्जाम या पद आपका ही होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि अपनी योग्यता पर काम करें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है पंडित स्वप्न चौधरी। क्या है? पंडित स्वप्न चौधरी को 2023 का जो 2024 में उनको प्राप्त हुआ है, पर ये पुरस्कार जो है 2023 का ही है। तो 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है। ये 2022 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? गणपति भट्ट को। ये दूसरा ऑप्शन है। ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है 2022 का वो गणपति भट्ट को प्राप्त हुआ था। और हमने कल पढ़ा था कि व्यास सम्मान 2024, व्यास सम्मान 2024 जो है सूर्यबाला को प्राप्त हुआ है। और 2023 का व्यास सम्मान जो पुरस्कार है वो पुष्पा भारती को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्वप्न चौधरी। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को 2023 के लिए राष्ट्रीय जो तानसेन सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। ये पुरस्कार ग्वालियर में आयोजित तानसेन संगीत समारोह 2024 के दौरान जो है दिया गया है। जो महान संगीतकार तानसेन की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो है आयोजित किया गया है। तानसेन पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। ठीक है, तो ये 23 का है और वो 2024 में अभी ये जो तानसेन समारोह हुआ ग्वालियर में, उसमें इनको ये प्रदान किया गया 2023 का। दूसरा क्वेश्चन है, फीफा इंटर कास्टिनेटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? और इसका जो आंसर है वो क्या है? रियल मैट्रिक। क्या है? रियल मैट्रिक ने जो है ये पुरस्कार जीता है। देखिए, हम पहले ऑप्शन पे देखें तो अर्जेंटीना से हम लियोनेल मेसी जो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी जो है यहीं से संबंधित हैं। और इनको जो है इन्होंने इनके ही नेतृत्व में, लियोनेल मेसी के नेतृत्व में कोपा, क्या कोपा जो है, कोपा अमेरिका 2024 का पुरस्कार इनको ही प्राप्त हुआ था, या खिताब इनको ही प्राप्त हुआ था। लिवरपूल जो है इंग्लैंड की एक फुटबॉल एक संस्था है लिवरपूल, और ये जो अल नसार जो है ये सऊदी अरब से संबंधित है। आगे देखेंगे, लियल मैट्रिक ने 2024 फीफा इंटर कास्टिनेंटल कप में मेक्सिको के पाचुका को 3-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की है। यह मैच कतर के सुलेन स्टेडियम से खेला गया है। ये कहाँ पर खेला गया है? ये कतर में खेला गया। ये एक वो है, और इसमें जो जीता है वो कौन जीता है? रियल मैड्रिड है। अब तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बना है? और इसका जो आंसर है वो है गुजरात। क्या है इसका? गुजरात इसका आंसर है। आगे देखेंगे, गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव, इसको याद रखें, गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। और ये गांव पाकिस्तान सीमा से 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आबादी जो है 800 इसकी आबादी है मसाली गांव की, जो गुजरात में है। इस गांव में 199 घरों की छत पर सोलर पैनल जो है या सौर पैनल जो है वो लगाए गए हैं। इस परियोजना में करीब 1.16 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। इस गांव में 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होती है। तो हमने क्यों इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 100% जो बिजली है वो हम सोलर पैनल से उत्पादित कर रहे हैं। ये कहाँ का है? ये गुजरात का एक गांव है, उसका नाम है बनासी गांव। देखिए, सोलर हमारे भारत का पहला सोलर ब्लेड जो है वो बैतूल के, हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल का ही बांचा गांव है। कौन सा? बांचा गांव भारत का पहला। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला तो हो ही जाएगा। बांचा गांव को सोलर विलेज के नाम से, या उस सबसे पहले जो है सोलर विलेज बैतूल का बांचा गांव ही प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे देखेंगे,
इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावरदार राष्ट्रीय उद्यान, बसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है और इसका लोक नृत्य है वो गरबा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जो है सी आर पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का जो है उद्घाटन किया है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के पार्षद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? वो रहा है सूरत। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, वो करेगी गुजरात में। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा जो गुजरात में है। हस्तशिल्प चर चोला घर चोला जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग उसको मिला है। हस्तशिल्प उसका नाम क्या है? घर चोला। इसको अच्छे से याद रखें। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले शीर्ष राज्यों में जो है वो गुजरात टॉप पर रहा है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य से शुरू की गई है? और इसका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लार बारी आवास पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1.20 लाख मिलेंगे। लाख जो रुपए हैं 1.5 लाख रुपए समथिंग मान लो मिलेंगे और जो है 60,000 प्रत्येक के 2 किस्तों में वितरित किए जाएंगे। 60,000 की जो है किस्तों में ये उनको दिए जाएंगे। ये कहाँ पर चलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में इसको चलाया जा रहा है। चलिए हरियाणा से हम देख सकते हैं कि स्तन कैंसर जो है उसकी पहले ही जांच करना या पहले ही उसको जांच करना कि भाई ये होने वाला है या इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके लिए हरियाणा में एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या है? सवेरा। चलिए इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं और सीबी आनंद बोस इसके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर? बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला जो है वो यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसकी लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं 16 है। सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये कहाँ के? पश्चिम बंगाल के ही बने हैं, जो क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली। चलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंट्री रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल में 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में किए जाएंगे। IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पश्चिम बंगाल के IPS अधिकारी जो हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार को उनको पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिर्देशक के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में कदमी करने का जो है 9 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चीन। चलिए और आप सभी को पता है कि चामरान ने जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, चामरान फर्स्ट। आप सभी को पता है, आपको नहीं पता है तो इसको आप लिख लें कि ईरान का एक सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है, चामरान फर्स्ट। चलिए और जापान का भी आप ये जाते हैं कि लिग्नोसैट एक लकड़ी का उपग्रह बनाया जा रहा है या उसको उपग्रह बनाया जा रहा है, वो अमेरिका की सहायता से बनाया जा रहा है। जापान और अमेरिका की सहायता से लकड़ी का उपग्रह। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब 8.5 घंटे तक स्पेस वॉक की है। चीन के सेनझोउ 19 मिशन के चालन दल के अंतरिक्ष यात्री काई झेजे और सोंग लिंगडोंग के साथ स्पेस वॉक किया है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड जो है रूस के अंतरिक्ष यात्री कोनोनेको के नाम पर जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। नोट पढ़ लेते हैं। ओले कोनोनेको रूस ने अंतरिक्ष में 800
79 दिन बिताने का जो है रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। चीन से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष यान सेनझोउ 19 लॉन्च किया गया है। पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के चीन में आयोजित की जाएगी। चीन ने जो है दुनिया की सबसे तेज रोबोट लॉन्च की है। किसने की है? चीन ने। स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन ने अपना पहला सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन नेटवर्क जो है लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। किसने किया है? चीन ने इसका अनावरण किया है। इन पॉइंटों को अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिख लेना। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटाने के लिए लेजर से लेज जो है उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है? और इसका क्या आंसर है? इसका जो आंसर है वो है जापान। जापान ने जो है ऐसा कदम उठाया है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया हम क्या देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में एचडीएफसी ने अपनी एक सिंगापुर में जो है एचडीएफसी बैंक ने अपनी एक ब्रांच ओपन करी है। ऑस्ट्रेलिया की सहायता से जो है अंतरिक्ष, वहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी सहायता से भारत ने गगनयान के लिए हेल्प मांगी है और वो दोनों जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। गगनयान जो है हमारा मानव युक्त एक मिशन होने वाला है। तो अभी इसका आंसर क्या है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा का नाम येन है और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा इसके प्रधानमंत्री हैं। जापान के ऑर्बिटल लेजर और भारत की इंस्पेटिसी की उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए मलबे को हटाने की व्यावसायिक अवसरों पर पता लगाने के लिए साझेदारी की है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौतियों से निपटाने के लिए जापान और भारत ने हाथ मिलाया है। इस पे कौन कौन काम कर रहा है? भारत के साथ हमने आंसर पढ़ा भी, जापान, ये दोनों देश जो है इस पे काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष का मलबा हटाने का एक इनका मिशन है। अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे। देखिए, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान को भागीदार देश के रूप में जो है घोषित किया गया है। जापान में तूफान शान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान ने पहली ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, ये हम पढ़ के आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? विदेश मंत्री हमारे भारत के एस जयशंकर ने वहां पर जापान में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी वाले एक नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 साल पुराना सोमिनेसाई महोत्सव जो है समाप्त हुआ है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। नए प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? सुगेरू इशिबा इनके प्रधानमंत्री हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और इसका जो आंसर है वो है सलमान खान। सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय खो खो महासंघ ने 18 दिसंबर को भारतीय अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के एक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये 13 से 19 जनवरी तक जो है ये आयोजित किया जाएगा। इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? इसके हैं सलमान खान। MS धोनी आप सभी को पता है SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? और इनका जो नाम है वो कैटलीना सेंट्रा नील जो है, इन्होंने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और ये जो दो हैं ध्रुवी पटेल और रिया सिंघा, इनके बारे में हमने आगे दिया हुआ है। देखिए, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है और ध्रुवी पटेल ने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। मैरिसन मार्सन ने जो है मिस अमेरिका 2024 का ताज इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है? मेडिसन मार्स। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। विक्टोरिया केजल थिएलेम्बिंग मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। जो हमारी भारत की हैं उनको तो आप स्पेशल याद रखें, बाकी है जो आप एक बार पढ़ सकते हैं।
देखिए ये तो वही लिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। नवा क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का पहला सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ जो है बनाया है, और इसका जो आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। चलिए, भारत ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना स्कोर बढ़ाकर जो है 217 से 4 दर्ज किया है, बटे 4 दर्ज किया है। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी ने जो है खेला गया है। ये कहाँ पर खेला गया है? मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल जो है स्पोर्ट्स एकेडमी में, यहाँ पर ये खेला गया है। चलिए, T20 वर्ल्ड कप जो है, T20 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का जो हुआ था इस बार, उसमें न्यूजीलैंड ही विजेता रहा था, इसको आप लिख सकते हैं। और श्रीलंका ने एशिया कप जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा खेला गया था, उसमें श्रीलंका में ही ये आयोजित किया गया, तो श्रीलंका ही विजेता है। तो एशिया कप 2024 जो है वो भी श्रीलंका को ही प्राप्त है। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी द्वारा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? और ये दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दीपा मलिक के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। सौरभ गांगुली आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तीसरा ऑप्शन जो है, सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, और ये बंधन बैंक, किस बैंक के? बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये 2 पॉइंट आप इनसे याद रख सकते हैं। चलिए, इसका प्रकाशन किसने किया? हार्पर कॉलिंस इंडिया, इन्होंने प्रकाशन किया। इस संस्मरण में दीपा मलिक की भारत की अग्रणीय पैरा एथलीट के रूप में यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा का जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके जो संघर्ष होते हैं उसके बारे में उस पुस्तक में लिखा है। वह पहली भारतीय पैरा पिलेटिक महिला तैराक, वाइकर और कार रेलिस्ट हैं जिन्होंने 4 लिम्ब का विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, चलिए, ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।